नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्टोरी वाला मेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दहेज के ऊपर एक कहानी बताने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में हरि और उसकी पत्नी राधा रहते थे। हरि एक मेहनती किसान था और राधा घर के कामकाज में निपुण थी। उसके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती थी, परंतु उसके कोई बेटा नहीं था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम सविता था, जिसे उन्होंने बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन शादी की बात को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ जाती थी। सविता बहुत सुंदर और गुणवान थी। सविता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह हर क्लास में अव्वल नंबर आती थी। उसने बीए स्नातक के बाद बीएड भी अच्छे नंबर से पास कर ली। अब लड़की की उम्र शादी की हो गई। माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसकी शादी के लिए कई अच्छे रिश्ते आए, लेकिन एक बात जो हमेशा आती रहती थी, वह थी दहेज। दहेज की मांग कर देते थे। हरि और राधा ने जितनी भी बचत की थी, वह सविता की पढ़ाई और परिवार के दैनिक खर्चों में लग चुकी थी। सविता घर वालों से शादी की मना करती और आगे की पढ़ाई की बोलती, लेकिन घर वाले नहीं मानते थे। एक दिन एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़के का नाम रवि था। वह पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा था। रवि और उसके परिवार ने सविता को देखकर तुरंत हाँ कर दी। हरि और राधा खुश थे, लेकिन उनकी खुशी तब फीकी पड़ गई जब रवि के पिता ने दहेज की बात छेड़ दी। हरि और राधा ने सिर झुकाकर कहा, हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, हम बस अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं। रवि ने अपने माता पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी, मैंने सविता को अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुना है, मैं कि दहेज के लिए। अगर दहेज की बात नहीं होनी चाहिए। रवि के इस साहसी कदम ने सबको चौंका दिया और उसके माता पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर बोले, बेटा, तुम सही नहीं कर रहे हो। अगर तुझे दहेज नहीं मिला तो गांव में हमारी इज्जत खराब होगी, हमें नीचे दिखाना क्या। रवि बोला, यह एक कुरीति है और हमें इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रवि का पिता बोला, अब तू चुप कर और घर चल, हमें यह शादी नहीं करनी है। और चल दिया। न चाहते हुए भी रवि उनके पीछे पीछे चल दिया। सविता के माँ बाप देखते रहे, कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। सविता भी रवि को देखती रही। जाने के बाद सविता अपने माँ बाप से बोली, टीचर की वैकेंसी निकली है, मुझे फॉर्म अप्लाई करना है और तैयारी करनी है। आप मेरी शादी करके मुझे भगाने के पीछे पड़े हो। हरि ने कहा, ठीक है, भरे हुए मन से फॉर्म अप्लाई करो और तैयारी करनी है तो कर लो। सविता फॉर्म अप्लाई करने चली जाती है। पीछे से दोनों पति पत्नी बोलते हैं, अब बेटी की शादी कैसे होगी, कुछ ज़मीन बेचनी पड़ सकती है। उधर सविता ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। एक महीने बाद सविता की एग्ज़ाम थी। उसने दिन रात मेहनत की और एग्ज़ाम दिया। जल्दी सविता का रिजल्ट आ गया और वह पास हो गई। सविता के माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी नौकरी की खबर हर गांव में फैल गई। जब रवि के पिता ने यह सुना तो वह रिश्ता लेकर आया, लेकिन सविता ने मना कर दिया। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं एक गरीब लड़के से शादी करूंगी और शादी बिना दहेज के होगी। सविता के माता पिता ने गरीब लड़के से सविता की शादी तय कर दी और बिना किसी दहेज के धूमधाम से सविता की शादी हो गई। इस प्रकार बिना दहेज के सविता का विवाह संपन्न हुआ। इस घटना ने गांव में एक नया संदेश, लोग दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े होने लगे और धीरे धीरे
इस कुरीति से छुटकारा पाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दहेज प्रथा समाज के लिए एक अभिशाप है। हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।